नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2024 के प्रमुख फसल व फल उत्पादक अग्रणी राज्यों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जो जम्मू कश्मीर है ये बादाम, केसर और सेब के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। कैसे याद रखेंगे? बादाम में आपको शब्द मिल जाएगा वादा। वादा मतलब होता है प्रॉमिस, और आपको पता है लोग वादा करते हैं कस्में खाकर, तो कसम फॉर कश्मीर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बादाम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, राज्य भी पूछा जाता है, तो हालांकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बादाम को उत्पादन करता है वो जम्मू कश्मीर ही है। फिर अगला है केसर। तो केसर का एकमात्र उत्पादक है जम्मू कश्मीर। तो केसर में आपको शब्द मिल जाएगा सर। तो सर में हाथ रखकर भी बहुत सारे लोग कस्में खिलाते हैं, तो कसम फॉर कश्मीर हो जाएगा और सर फॉर केसर। तो केसर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जम्मू कश्मीर है। फिर सेब की बात है, तो सेब को कर लेते हैं सेव। सेव करना मतलब सुरक्षित रखने की बात हो रही है। तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में पहले बहुत सारे आतंकवादी हमले होते थे, बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियां होती थी, तो जम्मू कश्मीर को सेव करना पड़ता था आतंकवादियों से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सेब के उत्पादन में भी जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। अब जो बादाम है, तो बादाम के बारे में आपको ये चीज़ याद रखना है कि बादाम के तेल में विटामिन ई पाया जाता है। साथ ही साथ यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है। केसर जो है ये प्राप्त होता है फूल वर्तिकाग्र से, या फिर फूल वर्तिकाग्र ऑप्शन में नहीं होता है तो ऑप्शन में होगा स्टिग्मा और स्टाइल। तो याद रखिएगा जो केसर है ये स्टिग्मा और स्टाइल या फिर फूल वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। इसके अलावा सेब के बारे में याद रखिएगा कि जो सेब है, सेब का कटोरा बोला जाता है कोटगढ़ हिमाचल प्रदेश को। और अगर बात करें कि फल का कटोरा किसे बोलते हैं, तो वो भी हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है, या फिर फलों की डलिया भी इसको बोलते हैं। और सेब का जो खाने योग्य भाग है वो है पुष्पासन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इनके बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र जो है यह ज्वार, अनार, चीनी और प्याज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। कैसे याद रखेंगे? ज्वार में आपको शब्द मिल जाएगा वॉर। वॉर मतलब होता है युद्ध, और युद्ध में किसकी जरूरत पड़ती है? अस्त्र की। तो अस्त्र फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महान अस्त्र। तो आपको याद हो जाएगा कि ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। फिर अनार को क्या बोलते हैं? अनार को बोलते हैं पोमग्रेनेट। तो ग्रेनेड शब्द यहाँ पर मिल जाएगा। ग्रेनेड एक बॉम्ब होता है। बॉम्ब भी आप बोल सकते हो कि ये वॉर में जरूरी होता है, एक अस्त्र की तरह काम करता है, तो अस्त्र फॉर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि अनार के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और फिर अगला है चीनी। तो चीनी को कर लेते हैं छीनी, मतलब छीनने की बात हो रही है। तो महान अस्त्र, तो आपको पता है अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई भी चीज़ छीन रहा है तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार होते हैं, है ना। जैसे डाकू लोग हैं वो क्या करते हैं, हथियार लेके लोगों से चीज़ें छीन लेते हैं। या फिर ज्वार में वॉर शब्द लिखा हुआ था, तो वॉर जो है वो अस्त्र से होता है, और वॉर के कारण क्या होता है, लोग दूसरे का राज्य भी छीन लेते हैं, है ना। वॉर से दूसरे का क्षेत्र भी छीन लेते हैं। तो याद रखिएगा कि चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य क्या है? महाराष्ट्र है। फिर प्याज की बात करें, तो प्याज के बारे में आप ऐसे याद रखिएगा कि प्याज में आपको शब्द मिल जाएगा ब्याज। प्याज ब्याज, और ब्याज में रुपया लेकर लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में जब सफल होते हैं तो वो महान राष्ट्र बन जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। इसके अलावा काजू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य भी महाराष्ट्र है। तो काजू को बोलते हैं कैश्यू नट, है ना, कैश्यू नट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कैश शब्द मिल जाएगा स्टार्टिंग में, CASH, कैश। तो कैश बहुत ज़्यादा है, पैसा रुपया बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है महान राष्ट्र है ना। मैंने आपको पहले ही बताया ब्याज में रुपया लेकर बिजनेस किया और अब बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए महान राष्ट्र है। तो पैसा है मतलब कैश है। तो आप याद रखिएगा कि काजू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि काजू में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है थायमिन। ठीक है, थायमिन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में काजू में पाया जाता है। इसके अलावा जो प्याज में गंध होती है वो होती है सल्फर युक्त यौगिक के कारण।
और लहसुन में भी जो गंध होती है वो भी सल्फर युक्त यौगिक के कारण ही होती है। इसके अलावा विश्व में जो चीनी का कटोरा है वो बोला जाता है क्यूबा को, और भारत में चीनी का कटोरा बोला जाता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इनके बारे में याद रखनी है। फिर बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश जो है वो मिर्च, पपीता, अंडा, तंबाकू और केला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा आंध्रा, मतलब अंधा। और मिर्च की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है अगर किसी की आंखों में मिर्च डाल दी जाए तो जाहिर सी बात है वो कुछ टाइम के लिए अंधा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च डाल दी जाए तो हमेशा के लिए भी अंधा हो सकता है। तो अंधा फॉर आंध्र प्रदेश। तो मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। फिर पपीता की बात करें तो पपीता में पापी शब्द आपको मिल जाएगा। तो ऐसा समझिएगा कि पापी लोग जो होते हैं उनको बहुत सारे लोग कोसते रहते हैं कि तू अंधा हो जाए, लूला हो जाए, लंगड़ा हो जाए, ऐसा बोलते हैं ना पापी लोगों को। तो पपीता के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अंडा और आंध्रा दोनों मैच करते हैं, अंडा आंध्रा, तो याद रखिएगा अंडा के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है, और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अंडा में। और तंबाकू की बात करें तो आपने देखा होगा तंबाकू जब बनाते हैं लोग तो उसका गर्दा उड़ाते हैं, है ना। गर्दा जब उड़ाते हैं तो अगर गलती से किसी की आंख में पड़ जाए तो वो अंधा हो सकता है। तंबाकू में निकोटीन होता है, आपको पता है, तो अंधा हो सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। फिर बचता है केला। तो केला को करते हैं अकेला। तो अंधे लोग जो होते हैं वह अकेले कभी भी नहीं जाते हैं, ठीक है, किसी न किसी के साथ जाएंगे, या फिर अंधेरे में लोग अकेले नहीं जाते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि केला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो आप ऐसे याद रखिएगा मिर्च, पपीता, अंडा, तंबाकू और केला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला भारत का कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथ्रेल का उपयोग किया जाता है। केला अनुसंधान केंद्र जो है वो त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। तंबाकू जो है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जो अंडा है वो रजत क्रांति से संबंधित है। और पपीता के बारे में आपको याद रखना है कि पपीते के फल का सुखाया हुआ जो दूध होता है उससे पापेन निकलता है, मतलब जो पापेन है वो पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। इसके अलावा मिर्च के बारे में याद रखिएगा कि भारत की जो मिर्च राजधानी है वो बोला जाता है गुंटूर, आंध्र प्रदेश को। एशिया की मिर्च राजधानी बोला जाता है कुनरी, पाकिस्तान को। और विश्व की जो मिर्च राजधानी है वो बोला जाता है न्यू मैक्सिको को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान जो है बाजरा, तिलहन, ऊन, सरसों और मूंग के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। कैसे याद रखेंगे? बाजरा में आपको शब्द मिल जाएगा बा के बाद जरा। जरा को अगर उल्टा कर दें, मतलब रा पहले कर दें फिर जा, तो हो जाएगा राज यानी राजस्थान। तो याद रखिएगा कि बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है वो 2023 को मनाया गया है। ठीक है, मोटे अनाज का वर्ष या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है 2023। मैं आपको याद भी करवा चुका हूं कि कौन सा वर्ष यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी याद करवा दिया है ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद अगला है तिलहन। और तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य राजस्थान ही है। तो तिलहन को याद करने के लिए कर लेते हैं दुल्हन, तिलहन, दुल्हन। और दुल्हन है तो दूल्हे राजा भी होंगे, तो राजा फॉर राजस्थान। तो याद रखिएगा कि तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य राजस्थान है। और ये याद रखिएगा कि जो तिलहन है इससे संबंधित है पीली क्रांति, है ना। पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है, और पीली क्रांति के भारत में जनक हैं स्वयं पित्रोदा। ठीक है, फिर बात करते हैं ऊन की। तो ऊन की अगर बात करें तो आपको पता है ऊन जो है वो ठंडे स्थानों में पहना जाता है। और ये आपको पता है जो राजस्थान है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म स्थान है क्योंकि रेत है वहाँ पर, तो ऊन की ज़रूरत कम पड़ती है। तो याद रखिएगा कि ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, क्योंकि ऊन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती नहीं है, तो जो भी ऊन उत्पादित होता है बाहर भेज देते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं सरसों की। तो सरसों में आपको शब्द मिल जाएगा सर। तो सर किसके सामने झुकाते हैं? राजा के सामने, है ना। तो याद रखिएगा कि सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। और जो सरसों में तीखापन होता है वो होता है आइसोथियोसाइनेट के कारण। और सरसों में लगभग 40 से 50% तेल की मात्रा पाई जाती है।
फिर बात करते हैं मूंग की, तो मूंग को कर लेते हैं मग। मग आपको पता है पानी के काम में आता है ना, मग में पानी भर के दिया जाता है। तो पानी की मात्रा में कमी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? राजस्थान में, गर्मी के समय में। तो मग की जरूरत किसको पड़ेगी? राजस्थान को। तो याद रखिएगा कि मूंग के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो चुका है कि बाजरा, तिलहन, ऊन, सरसों और मूंग के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। फिर हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो है वह दूध, आलू, गेहूं, गन्ना और आम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। हालांकि कुछ टाइम पहले जो राजस्थान था वो दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान में था, लेकिन हमेशा से उत्तर प्रदेश था और फिर से उत्तर प्रदेश आगे हो चुका है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए दूध की बात हो रही है और दूध लोग पीते हैं, और पीना फॉर यू पी, यू मतलब तुम और पी, तो यूपी बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। तो दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा हो गया? यूपी हो गया। ऐसे ही गन्ने का रस और आम का रस भी लोग पीते हैं, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गन्ना और आम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। फिर अगला है आलू। तो आलू के बारे में आपको ऐसे पता होना चाहिए कि आलू में शब्द आपको मिल जाएगा ऑल यू। तो आपने देखा होगा अक्सर ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनके सभी ऑप्शन सही होते हैं और लिखा होता है उपरोक्त सभी, यानी सभी सही हैं, ऑल सही हैं। तो ऑल उत्तर सही है, उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और गेहूं को कैसे याद रखेंगे? तो गेहूं को आपको पता है गेहूं के आटे से बनती है इप्पी, इप्पी फॉर हो जाएगा यूपी। तो याद रखिएगा कि यूपी जो है ये गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात आलू की करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष जो है वो यूएनओ द्वारा 2008 को घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है वो स्थित है लीमा, पेरू में, और इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। और एक बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया था कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आलू का खाने योग्य भाग है तना। ठीक है। इसके अलावा गेहूं के बारे में आपको ये याद रखना है कि गेहूं जो है तो रोटी का टोकरा पहले बोला जाता था, मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय मेहरगढ़ को, यूरोप के रोटी का टोकरा बोला जाता है यूक्रेन को, भारत का रोटी का टोकरा बोला जाता है पंजाब को, और साथ ही साथ अगर पंजाब ऑप्शन में ना हो तो हरियाणा भी आप कर सकते हो कि भारत की रोटी की टोकरी या फिर टोकरा बोला जाएगा पंजाब और हरियाणा को। और इसके अलावा विश्व की रोटी की टोकरी बोला जाता है उत्तरी अमेरिका को। ठीक है। और एशिया की अगर बात करें तो एशिया की रोटी की टोकरी बोला जाता है कजाकिस्तान को। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर आम की बात करें तो आपको पता ही है कि आम जो है, आम को फलों का राजा बोला जाता है और आम के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है। पहले एक नंबर पे था लेकिन अब दूसरे नंबर पर है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो जो कर्नाटक है यह नारियल, मक्का, कॉफ़ी और सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। कैसे याद रखेंगे? नारियल में यहाँ पर शब्द मिल जाएगा नॉरियल, मतलब रॉयल शब्द आपको मिल जाएगा। रॉयल, रॉयल आपको पता है यहाँ पर कर्नाटक में कर्ण शब्द मिल जाएगा। कर्ण राजा था, अंग का राजा था कर्ण। और कुंभकर्ण की बात करें तो कुंभकर्ण भी रॉयल परिवार से था। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि नारियल जो है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है नौरी शब्द लिखा हुआ, नारी। नारी के कारण कौन मारे गए थे? कर्ण और कुंभकर्ण, है ना। सीता माता का हरण रावण करके ले गया था तो कुंभकर्ण मर गया था, और वहीं पर द्रौपदी का अपमान हुआ था तो कर्ण मर गया था। तो नारी के कारण दोनों मर गए थे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर मक्का में आपको शब्द मिल जाएगा मक्का, यानी मैं का से आऊँगा। का से कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। के होता तो केरल होता, लेकिन का से आएगा कर्नाटक। तो याद रखिएगा मक्का के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा कॉफ़ी में आपको शब्द मिल जाएगा काफ़ी, मतलब का ही काफ़ी है ना। का काफ़ी है इसको बताने के लिए, तो का कॉफ़ी है, का फॉर कर्नाटक हो जाएगा। और नॉर्मली सबको पता है कि जो कॉफ़ी के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कर्नाटक है, जैसे असम जो है चाय के उत्पादन प्रथम स्थान रखता है। ठीक है। फिर सूरजमुखी की बात करें तो सूरज में सूर्य शब्द मिल जाएगा, और सूर्य पुत्र थे कर्ण, कर्ण फॉर कर्नाटक। तो ये भी आपको याद हो चुका है कि सूरजमुखी के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। इसके अलावा आपको नारियल के बारे में ये याद रखना है कि नारियल को कल्प वृक्ष व स्वर्ग का वृक्ष भी बोला जाता है। साथ ही साथ मक्का में 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसमें जेन प्रोटीन की भी उपस्थिति होती है।
और सूरजमुखी का जो तेल है इसमें पाया जाता है लाइनोलिक अम्ल, ठीक है, लगभग 64%। और 1969 में रूस से इसको लाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना जो है ये हल्दी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है और तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए हल्दी और तेलंगाना में लगाना, तो हल्दी लगाने की एक रस्म होती है शादी में, हल्दी लगाने की रस्म, लगाना फॉर तेलंगाना। तो याद रखिएगा हल्दी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, तेलंगाना। और हल्दी में जो पीलापन होता है वो होता है कुरकुमीन के कारण, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्राकृतिक रबर की, जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है वो है केरल। कैसे याद रखेंगे, रबर की बात हो रही है और रबर आपको पता है एक पेंसिल का रबर भी आता है पेंसिल को मिटाने के लिए। तो भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, केरल है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़ने लिखने के लिए उपयोग करते होंगे पेंसिल का, तो रबर का भी सबसे ज़्यादा उपयोग वहीं पर होगा। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है वो केरल है। यहाँ पर एक पॉइंट और है, वो है काली मिर्च। उसको मैंने यहाँ पर शामिल इसलिए किया है क्योंकि नॉर्मली काली मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य होता है केरल, लेकिन इस बार प्रतिकूल वातावरण के कारण, मतलब काली मिर्च के अनुकूल वातावरण नहीं था इस बार का, इस कारण से केरल में काफ़ी काली मिर्च का उत्पादन नहीं हुआ है और इस बार काली मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य बन गया है कर्नाटक। हालांकि हमेशा केरल ही होता है, लेकिन इस बार फसलें नुकसान में पहुंच गई हैं, इस कारण से कर्नाटक है। तो याद कैसे रखेंगे, कर्नाटक में कर्ण मिल जाएगा, कर्ण सूर्य पुत्र हैं और सूर्य के पास रहेंगे, तो जाहिर सी बात है सूर्य के प्रकाश से काले हो जाएंगे, काला फॉर काली मिर्च। तो याद रखिएगा काली मिर्च के उत्पादन में इस बार प्रथम स्थान पर कर्नाटक है और हमेशा होता था केरल, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि मिर्च में जो चरपराहट है वो होती है कैप्सोसिन के कारण। केवल इसी साल की बात है, अगले साल वातावरण अगर अच्छा हुआ मिर्च के लायक तो केरल को कोई भी काली मिर्च में पीछे नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश टमाटर, मसाले, अदरक, दालें, लहसुन, सोयाबीन, इसके अलावा मेथी और धनिया के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए टमाटर जिसको बोलते हैं टोमेटो, मध्य प्रदेश जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, यानी एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एमएलए अर्थात नेता विधायक की बात हो रही है। तो आपको पता है नेता विधायक लोग जो हैं, जो भ्रष्टाचारी नेता होते हैं, अगर उनकी बात करें नॉर्मली, तो वो क्या करते हैं, जनता का धन खा के मोटे हो जाते हैं, है ना। तो मोटे फॉर टोमेटो। तो याद रखिए टमाटर के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि टमाटर जो है ये लाइकोपिन के कारण लाल रंग इसका होता है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि टमाटर का जो केचप है ना, तो वो उसमें प्रयोग होने वाला रसायन है सोडियम बेंजोनेट, ठीक है। फिर बात करते हैं मसाला की। तो मसाला में आपको शब्द मिल जाएगा यहाँ पर साला, तो साला को कर लेते हैं पाठशाला। तो नेता विधायक लोग आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अंगूठा छाप हैं, दूसरी फेल है, चौथी फेल है, ऐसे नेता विधायक भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बहुत सारे नेता विधायक यानी एमपी एमएलए चौथी फेल भी हैं, यानी साला नहीं गए हुए हैं, पाठशाला नहीं गए हैं। तो मसाला के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इसके अलावा मसाला के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि मसालों का द्वीप बोला जाता है मलक्का द्वीप को, मसालों की भूमि व मसाला उद्यान के नाम से जाना जाता है भारत में केरल को। और अगर बात करें कि मसालों का शहर किसको बोलते हैं, तो केरल का कोझिकोड जो है उसको मसालों का शहर बोला जाता है। इसके बाद अगला है अदरक, और अदरक में आपको शब्द मिल जाएगा आदर, यानी आते हैं दर दर कौन, नेता विधायक लोग वोट के समय चुनाव मांगने, है ना, दर दर में आते हैं, दर दर भटकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अदरक के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर में कर्नाटक है। और याद रखिएगा अदरक जो है ये एक संशोधित तना है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि अदरक क्या है, तो सही जवाब क्या होगा, संशोधित तना है, या फिर तना नहीं होता ऑप्शन में, तो ऑप्शन में होगा प्रकंद, प्रकंद भी एक प्रकार का तना होता है, ठीक है। फिर बात करें दालों की, तो दाल में आपको दल मिल जाएगा। तो नेता विधायक लोग यानी एमपी एमएलए लोग किसी न किसी दल की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, है ना। तो दाल या फिर दलहन भी बोल सकते हो। तो याद रखिएगा कि दाल व दलहन के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको दलहन में मूंग याद करवाया था,
मूंग में राजस्थान था, और मूंग के अलावा जितनी भी दालें हैं, है ना, जैसे चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब चीज़ें, तो इसमें नॉर्मली जो मध्य प्रदेश है वही 1 नंबर पर आता है। तो दाल की जगह अगर चना पूछा जाता है तो सही जवाब मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, तुअर है, ये भी दलहन में आता है, तो उसमें भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो ये याद रखिएगा कि दलहन में पूरी दालें आ जाती हैं, तो मूंग के अलावा, मूंग में राजस्थान है, तो मूंग के अलावा दालों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि जो दलहन दिवस है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष यूएनओ द्वारा घोषित किया गया था 2016 को। फिर अगला है लहसुन, और लहसुन में शब्द मिल जाएगा सुन। तो चुनाव जीतने के बाद सुनते नहीं है कौन? एमपी एमएलए। तो याद रखिएगा कि लहसुन के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? एमपी है, या फिर लहसुन को गार्लिक भी बोलते हैं, तो गार्लिक में आपको गाली शब्द मिल जाएगा। तो गाली खाने का काम भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेता करते हैं, यानी एमपी एमएलए करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लहसुन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह सल्फर युक्त यौगिक के कारण इसमें जो गंध होती है वो होती है, और अगर सल्फर युक्त यौगिक ऑप्शन में नहीं है तो याद रखिएगा एल्सिन नामक तत्व जो है ना, एल्सिन गंधक तत्व के कारण इसमें गंध व तीखापन पाया जाता है। ये एसएससी में पूछा गया एक सवाल है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सोयाबीन की। तो सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को बोला जाता है, तो ट्रिक से याद करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, और सोयाबीन में लगभग 40 से 50% प्रोटीन पाया जाता है। अब इसके बाद बचता है मेथी। मेथी को करते हैं मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ होता है, झूठे वादे कौन करता है? एमपी एमएलए। तो मेथी के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य एमपी हो गया। धनिया में धनी, तो जनता का धन लूट के मोटे हो जाते हैं, तो धनी है, तो जाहिर सी बात है कौन धनी है? एमपी एमएलए। तो याद रखिएगा कि मेथी के साथ साथ धनिया के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? एमपी है। फिर बात कर लेते हैं गुजरात की, और गुजरात जो है ये मूंगफली, कपास और जीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। तो यहाँ पर आपने गुजरात और मूंगफली से संबंधित एक लाइन सुनी होगी, टाइम पास मूंगफली। टाइम पास मूंगफली, पास फॉर कपास, मूंगफली टाइम पास यानी टाइम गुजारने के काम आती है, गुजारना फॉर गुजरात और मूंगफली। तो याद रखिएगा कपास और मूंगफली के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। जीरा शब्द लिखा हुआ है गुजरात में, गा के बाद जरा शब्द है, जा के ऊपर ई की मात्रा लगा दें तो जीरात हो जाएगा। तो याद रखिएगा जीरा के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि एक होता है वाणिज्यिक जीरा, जो कि प्राप्त होता है क्यूमिन के सूखे फलों से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कपास की अगर बात करें तो कपास से धागे बनते हैं, लेकिन धागों का कटोरा बोला जाता है तमिलनाडु को। ठीक है, और कपास से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्रांति है, वो है रजत फाइबर क्रांति। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो मूंगफली है इससे लगभग 30% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और मूंगफली के लिए 50 से 125 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में कि कितने बारिश की ज़रूरत पड़ती है, तो 50 से 125 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत मूंगफली को पड़ती है। ठीक है, फिर अगला है असम की चाय। तो इसको ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम करता है। जैसे कॉफ़ी का उत्पादन कौन करते हैं? कर्नाटक करते हैं, और रबर का उत्पादन केरल करता है। तो ये हमेशा ही अव्वल नंबर पर रहेंगे, इनके आगे कोई भी नहीं आने वाला है। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल जो है ये चावल के उत्पादन प्रथम स्थान रखता है, और जूट के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। तो आपने एक लाइन सुनी होगी, झूठ बोले कौआ काटे, है ना, तो झूठ फॉर जूट हो जाएगा। कौआ एक पक्षी है, पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल। तो याद हो गया जूट के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। और पक्षी का फेवरेट कौन सा फसल होता है? तो वो होती है चावल, है ना, चावल बहुत पसंद करते हैं। तो चावल के उत्पादन में भी पक्षी जो है यानी पश्चिम बंगाल जो है वो प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि जो जूट है ये स्वर्ण फाइबर क्रांति से संबंधित है। इसके अलावा आपको चावल के बारे में ये याद रखना है कि विश्व में चावल का कटोरा वियतनाम को बोलते हैं, भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। इसके अलावा अगर धान या फिर चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं होता है तो होगा आंध्र प्रदेश या फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये मनीला में स्थित है। फिर बात करते हैं पंजाब की, और पंजाब जो है अजवाइन के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। तो अजवाइन में आपको वाइन शब्द मिल जाएगा। वाइन से संबंधित आपने शब्द सुना होगा पटियाला पैक, और पटियाला कहाँ है? पंजाब में। तो आप याद रखिएगा कि अजवाइन के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। इसके बाद लास्ट है लौंग, और लौंग के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है तमिलनाडु।
तो इसकी ट्रिक में नहीं बना पाए, इसको आपको खुद से याद रखना है। साथ ही याद रखिएगा कि लौंग में तीव्र गंध होती है यूजेनाल के कारण, और लौंग का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है जंजीवर। यूपीपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि लौंग है क्या है, तने की ग्रंथियाँ, जड़ों की ग्रंथियाँ, पत्तियाँ या फिर सूखे फूल। तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी सूखे फूल। ठीक है, लौंग क्या है, सूखे फूल है। और आलू क्या है मैंने आपको बता ही दिया, ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था। तो आलू क्या है, आलू है संशोधित तना, और संशोधित तना के और भी उदाहरण जैसे गाजर, चुकंदर और अदरक, ये भी संशोधित तना के उदाहरण हैं। और संशोधित जड़ की अगर बात करें तो संशोधित जड़ का उदाहरण है शकरकंद, और संशोधित वल्व का उदाहरण है राइजोम, स्टोलन और कंद। कंद जिसको सकला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, संशोधित वल्व के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।